तो सिरोसिस इनएविटेबल है, होगा। कॉमन इंडियन हैबिट्स कॉजिंग फैटी लिवर, मैं आपको बताता हूँ। आप सुबह सुबह जो चाय पीते हो ना, एक बीमारी थी जो शराबियों को डेडिकेट की गई थी, बट अभी वो नॉन शराबियों में भी पाई जा रही है बिकॉज हमारी जीवन शैली की वाट लगी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ फैटी लिवर के बारे में। आज हम बात करेंगे 10 कॉमन सवालों के बारे में और उनके जवाब देंगे। फैटी लिवर से जुड़े हुए सारे सवाल आ रहे हैं, बट उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है। मैं ये चैनल पे हेल्थ, न्यूट्रिशन, फिटनेस को बहुत सरल तरीके से आपको समझाता हूँ और मेरा गोल ये है कि मैं आप सब लोगों को आत्मनिर्भर बनाऊं, सेल्फ डिपेंडेंट बनाऊं व्हेन इट कम्स टू ईटिंग हेल्दी। तो अगर आपको बनना है सेल्फ डिपेंडेंट तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बट ये वीडियो अच्छा लगे तो। चलो जाते हैं पहले सवाल पे। What is fatty liver? Fat causing disease? Well, in a way, yes, it is fat causing disease. फैटी लिवर का मतलब यह है कि आपके लिवर के आसपास फैट जमा हो जाना, जिसकी वजह से उस पर सूजन आना, फाइब्रोसिस होना, कोई हिस्सा लिवर का काम करना बंद कर देना और लिवर को सड़ा लग जाना। ये अलग अलग स्टेजेस है, जो बोलते हैं ना ग्रेड 1, 2, 3। तो पहले फैट जमा होता है, फिर इन्फ्लेमेशन आता है, फिर फाइब्रोसिस होता है, कोई हिस्सा काम करना बंद करता है, फिर पूरा लिवर सड़ जाता है। दैट्स व्हाट लिवर सिरोसिस इज। तो क्यों होता है ये? मेजरली अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से, बट ऊपर एक अम्ब्रेला है विच इज योर लाइफस्टाइल, जीवन शैली, उसमें ही आता है अल्कोहल कंजम्पशन। बट सिर्फ अल्कोहल कंजम्पशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। आप दारू नहीं पी रहे हो बट आपकी बाकी की लाइफस्टाइल की वाट लगी हुई है, तो भी आपको फैटी लिवर हो सकता है, जिसको हम बुलाते हैं NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। एंड यस, इट इज अ फैट कॉजिंग डिजीज। आपको इसको सॉल्व करना है तो जैसे हमें फैट लॉस बाकी की हिस्सों से करना है ना, वैसे ही इसमें भी करना है। आपको वेट लॉस पे ही काम करना है, कैलोरी डेफिसिट करना है, क्लीन बैलेंस डाइट खाना है फॉर द मेजर पार्ट ऑफ योर बॉडी। एंड डिपेंडिंग अपन आप कौन से ग्रेड पे हो, उस हिसाब से आपको शायद दवाई लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो यू कैन नॉट गो ऑन जस्ट नेचुरल डिटॉक्सेस और हर्बल मेडिसिन वगैरह। साइंटिफिकली आपको जाना पड़ेगा, तो एक MD मेडिसिन या हेपेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा, न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा, अगर आप सीरियसली दवाई के बगैर परमानेंटली फैटी लिवर को मैनेज करना चाहते हो तो। ये था पहले सवाल का जवाब। लेट्स गो टू द सेकंड सवाल। व्हाई फैटी लिवर इन नॉन ड्रिंकर्स? आई थिंक मैंने बता दिया आपको। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर इज वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन। अगर आपको जानना है आपको है या नहीं है, बिकॉज फैटी लिवर है ना एक एसिम्प्टोमेटिक डिजीज है इन द फर्स्ट 2 स्टेजेस। आपको ग्रेड 1, ग्रेड 2 फैटी लिवर है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको है, क्योंकि कोई सिम्टम्स ही नहीं है। और जो सिम्टम्स आते हैं वो हम इंडियंस ने नॉर्मल माना हुआ है। डकारे आना, फार्ट्स आना, थोड़ा गैस होना, ब्लोटिंग होना, हम इंडियंस को लगता है ये तो नॉर्मल ही है। हम हरिओम करते रहते हैं फार्ट करके या डकारे देके। सो बहुत कॉमन है। अगर आपकी लाइफस्टाइल, आप इम्बैलेंस खाना खा रहे हो, बहुत बाहर की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, स्मोकिंग, अल्कोहल, इरेगुलर स्लीप, अनमैनेज स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठा हुआ जीवन, पूरा दिन बैठे रहते हो, वर्कआउट नहीं करते हो, ये सारा कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है आपके लिवर के फंक्शनिंग में। आपको फैटी लिवर हो सकता है। लेट्स गो टू द थर्ड वन। कैन आई हैव स्वीट समटाइम्स? वांट रिवर्स? यार कैसे लिखा है ये सब? यस, यू कैन हैव स्वीट्स समटाइम्स। 80-20 प्रिंसिपल। आपके 80% ऑफ द मील्स शुड बी क्वांटिफाइड, बैलेंस, फाइबर रिच, प्रोटीन रिच एंड डेफिसिट में, सो दैट आपका वजन भी कम हो रहा है। और 4-5 बार आपको मिठाई वगैरह खानी है, आप खा सकते हो, बट वो भी सही मात्रा में होनी चाहिए। 4-5 बार में ही 10 दिन का नहीं खाना है हमें, बट ज़्यादा अवॉइड करने से बेहतर है क्या करना है उस पर फोकस करो, आपकी लाइफ और बेहतर हो जाएगी, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया क्या करना है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमन इंडियन हैबिट्स कॉजिंग फैटी लिवर, मैं आपको बताता हूँ। आप सुबह सुबह जो चाय पीते हो ना, नो, चाय इज नॉट अ प्रॉब्लम। चाय के साथ जो मोहल्ले भर के बिस्किट, रस्क, खारी, बेकरी प्रोडक्ट्स, केक्स, पेस्ट्री, शाम को भी सेम होता है, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। हम जो हफ्ते में 4 बार बाहर जाके चाइनीज मैदे वाला भटूरा या नान या तंदूरी रोटी वगैरह पेलते हैं, एक्स्ट्रा फैट हमारे बहुत बार खाने में सब्जी से ज़्यादा तेल तैर रहा होता है, तो एक्स्ट्रा फैट इज अ प्रॉब्लम। सेडेंटरी लाइफ, हमारा सारा बॉडी का जो काम था वो थंब ने ले लिया। हम सब कुछ फ़ोन पे भी करने लगे। ग्रोसरी लाना है तो फ़ोन पे, डेट करना है तो फ़ोन पे, कहीं से ड्राइवर कुछ मंगाना है तो फ़ोन पे, पोर्टर फ़ोन पे, सब कुछ फ़ोन पे हो गया है, तो हम फिजिकली एक्टिव नहीं है। तो दीज आर द मेजर हैबिट्स। एंड लास्ट इज, हम पूरा दिन चरचर करते हैं। जब फास्ट कर रहे होते हैं तो भी चरचर कर रहे होते हैं। फलाहार के नाम पे साबूदाना टिक्की, ये वो टिमका, तो थोड़ा जबान पे लगाम लाना पड़ेगा हमें। एंड दीज आर द हैबिट्स विच आर कॉजिंग यू इवन व्हेन यू आर नॉट ड्रिंकिंग अल्कोहल। सिर्फ अल्कोहलिक्स को ब्लेम नहीं करना है, आपकी ये सारी आदतें आपकी फैटी लिवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
Let's go to the next. Oil completely off और little okay. Little क्या अच्छा खासा okay. आपकी एज, सेक्स, हाइट, वेट, डेली फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से आपका 20% कैलोरीज फैट्स में से आ सकता है, which is oil. तो मैं अगर 2000 कैलोरीज खाता हूँ दिन में, 2000 का 20% हुआ 400 कैलोरीज, 400 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो मैं 40 ml के आसपास कुकिंग ऑयल ऐड कर सकता हूँ मेरी डाइट में एवरी डे. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. प्रॉब्लम आता है वो ऑयल के साथ आप करते क्या हो. आप बाकी की जगह से फैट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आप मेजर ही नहीं करोगे, अंधेरे में तीर मारोगे तो दिक्कत है. बट यू कैन ऐड 25-30 ml ऑफ ऑयल एवरी डे. तलना नहीं है चीजें और सही तरीके से खाना है उसको मेजर करके. नेक्स्ट, हाउ मच वेट लॉस टू इम्प्रूव रिपोर्ट्स. ओके, ये सवाल का जवाब दूं उससे पहले ये वीडियो को लाइक कर दो. तो यूट्यूब क्या करेगा, बाकी जिन लोगों को भी फैटी लिवर है उनको ये वीडियो दिखाएगा सो दैट रीच पड़ेगा. और ऑल्सो दिस इज द टाइम टू पॉज एंड सी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. अभी मैंने जो कवर किया है उसमें तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लो, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा. तो रिपोर्ट्स के बारे में जो रिड्यूस करने के लिए कितना वेट लॉस करना है, देखो ऑन एन एवरेज 7 to 10% अगर आप वेट लॉस करोगे, लेट्स से आपका वजन 100 kg और आपने 10 kg वेट लॉस किया तो यू विल सी मैसिव चेंज इन योर रिपोर्ट्स. बट वो वेट लॉस आपने कैसे किया है, वो मसल लॉस हुआ है या सिर्फ पानी का लॉस हुआ है या अच्छे से फैट लॉस हुआ है. अगर आप सही तरीके से डेफिसिट करके बैलेंस और क्लीन डाइट करोगे तो वो 10% वेट लॉस अच्छा खासा चेंज लाएगा आपके ब्लड रिपोर्ट में. बट अगर आपने क्रैश डाइटिंग किया है डिटॉक्स वगैरह सेंटर पे जाके तो वो हेल्दी वेट लॉस नहीं है, आपको शायद रिपोर्ट्स में कोई चेंज नहीं दिखेगा. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ इंपॉर्टेंट वॉकिंग एक्सरसाइज फॉर रिवर्स. देखो वॉकिंग और एक्सरसाइज इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफस्टाइल. खाना, स्लीप, स्ट्रेस एंड एक्सरसाइज. नो तो एक्सरसाइज में अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो वॉकिंग से शुरू करो. अगर आप एक्सरसाइज में आधा पौना घंटा योगा या वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो वॉकिंग ऐड करो. बिकॉज आधा पौना घंटा सुबह योगा या वेट लिफ्टिंग करके पूरा दिन बैठे रहोगे तो भी आप सेडेंटरी ही हो. सेडेंटरी माइनस 35 मिनट्स या 45 मिनट्स जो आपने मूवमेंट किया है. सो यू हैव टू मूव कॉन्स्टेंटली. एक सिंपल रूल वुड बी हर मील के बाद, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैकिंग, जब भी आप खाना खा रहे हो 10-15 मिनट का वॉक कर लो. दिन का 1 घंटा वॉक ऐड हो जाएगा आपके रूटीन में. ठीक है, नेक्स्ट last 3 questions and third last is my favorite. Do detox juices or juice powders really work? पीके मूवी में एक सीन है एंड में जब आमिर खान बोलता है कि इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें छोटू सा गोला है पृथ्वी और वो छोटे से गोले पे हम इतने छोटे से इंसान है और हम बोलते हैं कि हमने भगवान को बनाया है. लिवर आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, उसका काम है. ही इज द डिटॉक्सर. हम कौन होते हैं उसको डिटॉक्स करने वाले. बट डिटॉक्स जब वो कर रहा है तो उसमें और कचरा डालना बंद करो. आपके घर में साफ सफाई चल रही है और आप और कचरा डालोगे तो क्या होगा, मम्मी चिल्लाएगी. तो लिवर बेचारा ऑलरेडी डैमेज्ड है, वो ट्राई कर रहा है साफ सफाई करने का और आप और कचरा डालो. कचरा डालना बंद करो, लिवर अपने आप काम कर लेगा. एंड लिवर इज द ओनली ऑर्गन जो अपने आप हील होता है. आप लिवर का कोई पार्ट सड़ गया, अपने आप वो प्रोड्यूस होगा. वो कैपेसिटी है लिवर के पास. सो डोंट अंडर एस्टिमेट लिवर. स्टॉप टेकिंग लिवर डिटॉक्सेस. वो आपके लिवर को और खराब कर रहे हैं. पैसा ज्यादा है तो मैं मेरी गूगल डिटेल्स यहाँ पे जीपे डिटेल्स छोड़ रहा हूँ, मेरे को ट्रांसफर कर दो. लास्ट 2, विल इट बिकम सिरोसिस और कैन स्टॉप. डिपेंड्स आप अपनी लाइफस्टाइल कितना जल्दी चेंज कर रहे हो. लेट्स से आप सिरोसिस के ऑलरेडी कगार पे हो और उसके बावजूद अभी आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे हो तो सिरोसिस इनएविटेबल है, होगा. बट आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो ग्रेड 3 में से भी कंप्लीटली रिवर्स हो जाते हैं. सो इट्स एंटायरली अप टू यू, आप कितना जल्दी लाइफस्टाइल चेंज करते हो. And last question is how many months to repeat ultrasound? I would suggest depending upon your condition. अगर grade 1-2 में हो तो every 6 months, but 3 से ऊपर हो तो every 3 months you should. And start working on your lifestyle change. खाना फिक्स करो, कैलोरी डेफिसिट में खाओ, मसल ट्रेनिंग शुरू करो, उससे पहले वॉक वगैरह शुरू करो, अपनी नींद को रेगुलेट करो, अपना स्ट्रेस मैनेज करो और जो भी चीज़ें बेकरी प्रोडक्ट्स, मीठी चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सारी चीज़ों को बंद करो जब तक आपका लिवर मैनेज नहीं हो जाता. ये थे 10 सवाल आपके लिवर, फैटी लिवर के बारे में. और कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको पर्सनली वॉइस नोट से रिप्लाई दूंगा. एंड ये टॉपिक से रिलेटेड और जो भी टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए उसके लिंक्स मैं छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, देख लो. अगर आपको मेरे से बात करनी है आपके बारे में, आपकी फैमिली में किसी को फैटी लिवर है उसके बारे में, और डाइट से, इंडियन खाने से कैसे मैनेज करना है तो हम कंसल्टेशन पे बात कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी मैं छोड़ रहा हूँ. एंड लास्टली हमने YouTube मेंबरशिप शुरू की है तो अगर आपको न्यूट्रिशन सीखना है इन द सिंपलेस्ट मैनर पॉसिबल तो हर महीने हम एक वेरी स्पेसिफिक टॉपिक पे डिटेल्ड मास्टर क्लास करते हैं. हर महीने हम न्यूट्रिशन Q&A करते हैं. हर महीने हम कुकिंग क्लास करते हैं टू टीच यू हाउ टू मेक योर इंडियन घर का खाना हेल्दी. तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरी मेंबरशिप्स भी एक्सप्लोर करो. ऐसे एक समोसे के भाव में आ जाता है वो. ठीक है, तो चेक करो. मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में और ये ट्यून को थोड़ा इग्नोर मारना. तब तक के लिए याद रखो कि यार फैटी लिवर मैनेज करना या अपनी हेल्थ को मैनेज करना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है. ध्यान रखो अपना.